ओम नमः शिवाय। मैं कृतिका सावन मास स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विपिन शर्मा जी कुछ खास लेके आए हैं। तो जानते हैं इस सावन मास में पंडित विपिन शर्मा जी हमारे लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आप क्या खास लेके आए हैं। जी, पहले तो सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ कामना करता हूँ। प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे सावन मास में। सावन मास अर्थात भगवान शिव का मास। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो सावन मास ही ऐसा पहला मास है जहाँ से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस समय में हमारे योगी ऋषि मुनि ये सब हिमालय में जाते हैं, तपस्या में जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो सावन मास का संबंध भगवान शिव से किस प्रकार से है, शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि सावन मास ही ऐसा पहला मास है जब भगवान शंकर का भ्रमण जो है वो पृथ्वी पर होता है, ऐसा माना जाता है। और माँ पार्वती ने भी जब भगवान शंकर की पूजा की थी और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जब पृथ्वी पर आए तो वो मास भी सावन ही था और उन्हें बाद में मन चाहे वर की प्राप्ति ही उनका भगवान शंकर से विवाह हुआ। इसीलिए सावन मास में हमारी बहनें जो हैं वो सावन मास में सोमवार के उपवास करती हैं ताकि उन्हें इच्छित वर की जो है वो प्राप्ति हो। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सावन मास में भगवान शंकर जो हैं वो अपने ससुराल आते हैं। और आप अगर देखिए अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा, ये सब यात्रा जो आरंभ होती हैं वो सावन मास से ही होती हैं। इसीलिए सावन मास में भगवान शंकर की पूजा की जाती है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और ऐसे में अगर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो बहुत लाभ होता है। आज सावन मास स्पेशल कार्यक्रम में मैं आपको रुद्राक्ष कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, आपको कैसे लाभ दे सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, हमने देखा है कई माताओं को व्रत रखती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए विवाह के चर्चे में, लेकिन कुछ माताओं की तबीयत भी खराब होती है, कुछ बच्चे व्रत भी नहीं रख पाते। तो क्या सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से उनकी समस्याओं का हल निकल सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे आपने विवाह की बात करी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह के लिए जिन भी बहनों को विवाह की उनकी आयु हो गई है और बहुत उपाय करने के बाद भी अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो वो 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और इसके साथ साथ भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का केवल जाप करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनके सकारात्मक परिणाम उनको मिलेंगे और उनके बहुत जल्दी विवाह होगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि विवाह के लिए आपको बहनों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसी प्रकार से जैसे कृतिका जी ने प्रश्न किया बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर के उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके माता पिता को क्या करना चाहिए। उनके लिए मैं कहूँगा जिन बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ते नहीं हैं, जिनकी एकाग्रता में कहीं ना कहीं पे कमी है, तो उनके लिए 2 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष ये धारण करें और शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र का जाप करना केवल मंदिर में जाकर ही करें तो अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जब आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे तो अपने बच्चों के अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, उनकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी और पढ़ाई में भी रुचि होगी। पंडित जी, जैसा कि हम जानते हैं कुछ विद्यार्थी और कुछ लोग विदेश जाने के इच्छुक रहते हैं लेकिन किसी कारण जा नहीं पाते। क्या रुद्राक्ष इसकी समस्या का हल बन सकता है? जी, निश्चित रूप से। हम अगर देखें उत्तर भारत में बहुत सारे लोग, अगर मैं ये कहूँ कि विशेषकर अगर हम पंजाब की भी बात करें तो प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो बाहर गया हुआ है या बाहर जाने के लिए प्रयासरत है। तो
तो ऐसे में जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सावन मास में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही श्रेयस्कर है। वो रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनकी न सिर्फ विदेश यात्रा होगी, इसके साथ ही विदेश यात्रा में आ रही समस्याओं का भी उनका जो समाधान है वो होगा। पंडित जी, कोरोना की वजह से अभी हमने देखा है कि बहुत से लोगों का व्यापार में घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो क्या रुद्राक्ष धारण करने से उनकी समस्याओं का हल मिल सकता है? जैसा आप व्यापार की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का एक दौर चल पड़ा है। ऐसे में अगर हम जो लोग भी व्यापार में हैं उनको व्यापार वृद्धि के लिए 11 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा धारण करने से उन्हें शिव की कृपा प्राप्त होगी और उनके व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो देखा आपने कैसे सावन मास में आप आसान उपायों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कैसे रुद्राक्ष को धारण करने से ना बल्कि आप अपने अंदर लेकिन जीवन में, घर में सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पंडित जी, रुद्राक्ष असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे हो, और क्या ये रुद्राक्ष आपके संस्थान में भी उपलब्ध है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम रुद्राक्ष हो, रत्न हो, ये हमें पता तो होता है कि हमें बताया है पंडित जी ने हमें इसको धारण करना है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता, उसकी असलियत वो कितना सही है या गलत है, इसकी जांच करना बहुत कठिन है। जैसे एक डॉक्टर ही मरीज़ की बीमारी को जान सकता है, ऐसे ही जिन लोगों को भी जो रत्नों के विशेषज्ञ हैं, जो रुद्राक्षों के विशेषज्ञ हैं, वो ही केवल बता सकते हैं कि ये असली हैं या नकली। और जैसे आपने कहा कि हमारे संस्थान से, निश्चित रूप से हमारे संस्थान में ये रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। हमने देश विदेश के कोनों कोनों से अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष कहीं से है, भारत के किसी कोने से है, नेपाल से है, ऐसे ही 9 मुखी है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है। हर जगह से जहाँ जहाँ पर उनका प्रभाव अच्छा है, जहाँ जहाँ पर वो अच्छे मिलते हैं, वहाँ से हमने इन सब का संग्रह किया है। इसके साथ ही न सिर्फ हमारे संस्थान में ये रुद्राक्ष उपलब्ध हैं, बल्कि हमारे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इनका दिव्य और वैदिक मंत्रों के द्वारा इनको अभिमंत्रित किया गया है। तो यदि किसी की भी कोई भी इच्छा हो अगर रुद्राक्ष लेने की, तो वो हमारे संस्थान से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आज ही रुद्राक्ष मंगाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप पंडित विपिन शर्मा जी से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट आपकी फ़िक्स करें या आपको रुद्राक्ष पंडित जी के संस्थान से चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही बुक करें। ओम नमः शिवाय। तो यह थे विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विपिन शर्मा जी। तो फिर से होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम पे, फिर किसी विषय पे। धन्यवाद।